मेरे घर में जो दादाजी की अलमारी है ना, उसमें दादाजी की आत्मा बस रही है। अरे दादाजी जो है अंदर से ऐसे दरवाजा खट खट करके बातें कर रहे हैं। ऐसा है जो तुम कह रहे हो, अगर वो सच है हाँ। तो इसका मतलब है कि उनकी आत्मा को मुक्ति चाहिए। तो बताओ मौसा, मैं क्या करूं? और आज लोहड़ी के दिन उसकी पावन अग्नि में तुम उस अलमारी को दहन कर दो। दादाजी बस अब मैंने फैसला कर लिया है कि इस अलमारी को सुहा कर दूंगा, और सुहा करने से आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बस आज रात ये हो जाएगा। बोलिए। इलायची जी, हाँ सुनिए, हमें प्लीज जल्दी से बाहर निकालिए, तो तूफान आ जाएगा। प्लीज बाहर निकालिए। अरे यार चुपचाप बैठे रहो वहीं पे, कोशिश कर रही हूँ ना मैं। अरे इलायची जी, आप समझ नहीं रही है, हमें बहुत जोर से नंबर 1 जाना है, आप समझ रही है? इलायची जी प्लीज कुछ करिए। स्कूल जाते बच्चे हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या स्कूल के बच्चों के अलावा कोई नंबर 1 नहीं जाता क्या? आप प्लीज खोलिए, हम बता रहे हैं आपको, हमें बहुत ज्यादा, प्लीज प्लीज। हाँ मैं कुछ देखती हूँ, फूल कॉपी। हाँ, ओ हाँ। लाइफ में टंटे हो रखे, क्या करूं? पेंटो, पेंटो भाभी, पेंटो भाभी। रंकी भैया क्या हुआ आंटी जी? हम जो कह रहे इससे करो शिकायत, इसमें ना हमने गरम गरम पानी डाला तो पता लगेगा, एकदम ठीक हो जाओगी। पिंटू जी, शिकायत की तो हमें जरूरत है। कल हमारी कमर में मोच आ गई थी बहुत बुरी तरीके से। हाँ, जरूर आपने लॉकअप से भागने की कोशिश की होगी, है ना मामा? और मम्मी कब तक आप इस बिस्तर पे रहेंगी? चलिए ना बाहर चलिए, धूप सेकेंगे तो पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। चलिए। ना ना इलायची, मैं इस वक्त तो इस पैर को ना छेड़ूंगी। छेड़ने से याद आया पिंटू जी, आज बहुत अच्छी लग रही है तुम। मामा, मम्मी के पैर पे ध्यान दो। और मम्मी यार, मौका और धूप दोनों हाथ से निकल जाएंगे, इससे पहले चल लो प्लीज। धूप तो सही है पर मौका, अब वो पापा मौका नहीं मिलता ना धूप सेकने का, ओस पड़ रही है बाहर, इसलिए चलो। हाँ चलो चलो आंटी जी। हाँ पर मुझसे तो उठा भी ना जाएगा इलायची। दीदी, हाँ जान मांग लियो, उठा के ना ले जा पाऊँ किसी भी हालत में मैं तुम्हें ना, बस तो उठाया नहीं जाएगा, साफ सी बात है। अरे हम सब लोग उठा लेंगे, चलो उठाओ यार। उठा रहे हम, उठा चलो रहे चलो हम। हाँ देखो। चलो हम तो भैया अकेले ही उठो। उठा लेंगे आंटी जी, में वजन कितना है? ले आओ। ना ना इलायची, मुझसे ना होगा। ना ना मैं नहीं हिलने वाली हूँ। अरे और आप नहीं हिलोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। लंबू भी ना फालतू काम में फंसा देता है। बताओ क्या जरूरत थी अलमारी में घुसने की? हाँ बताओ। सोनपाल जी आप यहाँ, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या क्या कर रहे हैं आप? सोनपाल जी आप यहाँ से जाइए, गुग्गू देख लिया तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। आप जानते नहीं कितना खूंखार आदमी है वो। पिंटू जी, अब आपके पतिदेव नहीं आने वाले, वो किसी दूसरी औरत के साथ भाग गए। कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता नहीं, हो गया है। आपके गुग्गू को कोई दूसरी मैना मिल गई है, इसीलिए वो फुर्र हो गया है। बताइए सुबह से कहाँ है वो? कहाँ क्या मतलब, फंस गए होंगे कहीं, मतलब किसी काम से। पिंटू जी बड़ी भोली हैं आप, वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में फंस गया है। पर आपका ये दोस्त है ना, आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए, आइए। अरे सोनपापड़ी, मतलब सोनपापड़ी, अरे सुनिए, अरे अरे देखिए क्या ना, मैं नहीं जा सकती। क्या है कि मुझको ना पूरा भरोसा है गुग्गू आएंगे, वो जरूर आएंगे यहाँ पे। पिंटू जी
आप आज की नारी हैं। अरे आज की नारी तो क्या भाग जाए? मेरी बात समझिए, आपको ये सब सहने की जरूरत नहीं है। आपका ये दोस्त है ना आपके साथ, आप इसी वक्त चलिए। अरे आइए। अरे अरे सुन सुन अरे सुन एक मिनट सोनपाल जी, एक मिनट। मैं क्या कह रही थी, देखिए मेरा ना दिमाग जो है एकदम फेल हो गया, बिल्कुल काम ना कर रहा है। तो मुझे ना थोड़ा सोचने समझने का टाइम दे दो, है ना? मैं सोच समझ लेती हूँ। पिंटू जी, मैं समझ सकता हूँ। मेरा मतलब है, इतना बड़ा सदमा झेलना भी बहुत बड़ी बात होती है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हैं? आप आराम से सोचिए। मैं 15 मिनट में आता हूं। तब तक आप साड़ी चेंज कर लीजिए, और हाँ, पिंक वाली पहनिएगा, गुलाबी बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं आप। सॉरी सोनपाल जी, पिंक वाली साड़ी जल गई। पिंटू जी, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। और वैसे भी आप तो किसी भी साड़ी में ब्यूटीफुल ही लगती हैं। तो कीप चेंज। अबे ये आदमी खाता क्या है यार? पीछे ही पड़ गया सारा लंबू। सुनीता जी का बाप ना होता इसे ऐसा बंगू बनाता मार मार के। अरे वाह इलायची, आज तो बड़े मन से पैर दबा रही मेरी बच्ची है, नजर न लगे मेरी बच्ची को। काम भी तो मेरा ही है। क्या? काम भी तो मतलब ये मेरा ही काम है, आपकी सेवा करना, ताकि आपका जो ये पैर है जल्दी से ठीक हो जाए। तेरे तो भाग ही खुल गए। आंटी जी, अरे सुनो, आंटी जी मैं ना आपकी मोच को ठीक करने का नुस्खा लेकर आई हूँ। अरे बेटा तुम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो? छोटा सा तो मोच है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। है और 2 दिन में जीजा जी की हालत बिगड़ जाएगी। अरे बेटा इलायची, तो क्या अपने मुंह में बड़बड़ाए जा रही? मैं ये कह रही हूँ कि मैं जाप कर रही हूँ। भगवान जी प्लीज प्लीज मेरी मम्मी को जल्दी से ठीक कर दीजिए, उनका पैर का दर्द मतलब भगा दीजिए प्लीज। ऐसा जाप कर रही हूँ मम्मी। हाय मेरे तो भाग ही खुल गए। आंटी जी जाप करने वाली सेल्फी। अब आंटी जी देखो, मैंने ना आज इंटरनेट पे पढ़ा था कि अगर पैर में मोच आए ना तो आंखों पे गीली पट्टी रख लेनी चाहिए, एकदम दर्द छूमंतर हो जाता है। हाँ जी। पर मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना। तब भी बोलती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ा करो करके। न्यूज़पेपर में भी था, पढ़ती नहीं हो ना आप। अब जल्दी से ये सुनू तो लगा दे, ये पट्टी एकदम लगा दे, चिपका दे। मैं अपनी माँ को ऐसे दर्द में नहीं देख सकती हूँ प्लीज। हाँ इसीलिए तो मैं लेकर आई हूँ अपनी सारी एकदम गीली करके। आंटी जी अपना बस रेडी हो जाओ पट्टी का मैजिक देखने के लिए। हाँ लगा लो, आंखें बंद कर लो आंटी जी। आंटी जी बस आंखें एकदम बंद रखो, ठीक है? लाइची, अरे लाइची, मैं कब से तुझे आवाज दे रहा हूँ, बताइए हम लेके आया हूँ तेरी अम्मा के पैर में लगाने के लिए। करो, ये तूने अपने आंखों पे ये गीली पट्टी क्यों रखी है? सर्दी में और सर्दी ना हो जाएगी? अंकल जी ये मैंने रखी है आंटी जी की आंखों पे। वो क्या ना, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि अगर मोच आए ना तो आंखों में गीली पट्टी रख लेनी चाहिए। अच्छा, इंटरनेट पे तूने ये ना देखा कि एक बेवकूफ लड़की जब घर में आए तो उसे कौन सी पट्टी दिखा के भगाया जाए? ये ना देखा तूने? पापा, अरे क्या पापा है? कल के दिन ये बोलेगी कि चम्मच से खुरद खोदी जा सकती है, या फिर इंद्रधनुष को रिबन से बांधा जा सकता है। अरे ऐसे बोलो, ये वही काम करे जो ये काम अच्छा करती है, सेल्फी खींचना। सेल्फी खींच तू बस। पर पापा ये। अरे सुन, इन सब बातों से कुछ ना होता है, बेकार पट्टी बांधने से और नुकसान हो जाएगा। जाके पढ़ाई करो तुम लोग, चला जाओ जाओ जाओ, पढ़ाई करो भैया, तुम्हारा काम ना है ये सब। आंखें खोल ले, मैं खड़ा हूँ। बैठो इलायची के पापा। अरे बैठ रहा हूँ, देख मैं लगाऊंगा बम अब तेरे पैर पे है, और कैसे जो है सही हो जाएगा। ये पैर ना तू कभी जमीन पे मत रखियो, वरना मैले हो जाएंगे। वैसे मैले तो पहले से ही हैं। भाग ही फूट गए।
अरे मजाक कर रहा हूँ। लो यार, जीजा जी एकदम अलमारी में बंद कबूतर के जैसे फड़फड़ा रहे होंगे ना। मुझे भी तो इसी बात की टेंशन हो रही है यार। सुनो, समझ नहीं आ रहा उन्हें बाहर कैसे निकालूं। बहुत देर तक तो ये अंदर भी नहीं बंद कर सकते ना। लेकिन नीलू हम कर भी क्या सकते हैं, सारे तो हमारे आइडियाज पंचर हो चुके हैं। नीलू जीजा जी को बचाने वाली सेल्फी। तू क्या कर रही है नीलू? नया आइडिया सोचना कोई। हाँ हाँ, मैं तो आइडिया निकालने की एटीएम मशीन हूँ। यहाँ पे आप सिचुएशन डालिए और वहां से आइडिया बाहर, है ना? अरे यार, हम चांस नहीं ले सकते। अगर जीजा जी फंस गए ना तो मतलब समझ, जीजा जी इस घर से आउट। हाय रब्बा, नहीं नहीं, मैं तो पिंटू को नहीं खो सकती यार। अभी तक तो मैं फर्स्ट किस। यहाँ पे जीजा जी फंसे पड़े अलमारी में, तुझे फर्स्ट किसकी पड़ी है? चुम्मी ले ले बस, तू हती हो गई है। समझ नहीं आ रहा कैसे बाहर निकालूं इन्हें। पता नहीं यार ये एलआईसी जी क्या कर रही है। जीजा जी स्पीकर पे डाल। पकड़ लिया। हेलो हेलो एलआईसी जी। जीजा जी सब ठीक है? क्या कहा आपने? ठीक नहीं नहीं एलआईसी जी, ठीक नहीं, बहुत बढ़िया है हम। हमें तो बहुत मजा आ रहा है। गुलछर्रे उड़ा रहे हैं हम अलमारी में। इतना मजा हमें जिंदगी में कभी आया ही नहीं है। अप्सराएं नाच रही हैं हमारे आसपास और लंगर भी लगा हुआ है, खाना भी मिल रहा है। आइए ना, ट्राई क्यों नहीं करती हैं आप यहाँ पर आकर हमारे साथ? हम मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? तो किस पे भड़के हम? एलआईसी जी अलमारी के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई टंगी हुई शर्ट है। हम एलआईसी जी प्लीज कुछ करिए ना, हमारा दम घुट रहा है यार। तो ट्राई तो कर रही हूँ ना, लेकिन यार मैं आपके साथ चांस नहीं ले सकती। अगर अभी आपको अलमारी से बाहर निकाला तो पक्का आप घर से भी बाहर निकाले जाओगे। समझ रहे हो ना, इतना आसान नहीं है। ठीक है, अच्छा सुनिए, कुछ खाने के लिए तो भिजवा दीजिए। पेट में दर्द हो रहा है भूख के मारे। अगर वो भी ना हो तो कम से कम एक चाय तो पिलवा दीजिए एलआईसी जी प्लीज। आप शायद भूल रहे हो कि किसी प्रॉब्लम की वजह से ना आप अलमारी में बंद हो, कोई टूर मारने नहीं गए हो आप। देखिए एलआईसी जी, हम आपको बता रहे हैं कि हमें पहले से ही चक्कर आ रहा है और अगर हम गिर गए ना तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। हमारा कुछ लेना देना नहीं, हम आपको पहले से बता रहे हैं। आप यार गिरोगे भी तो अलमारी में गिरोगे, एवी टेंशन मत लो। एलआईसी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप सुख दुख की साथी बनने वाली थी, हमें भूखा प्यासा छोड़ दिया। यही है आपकी दोस्ती, यही है आपका प्यार। तले हुए डायलॉग मत मारो यार, वरना बिना खाए पिए बदहजमी हो जाएगी, समझे? कुछ कर रही हूँ मैं, ओके? प्लीज कुछ करिए। चलो फोन रखो, बाय। फोन काट दिया। क्या? घुस जा, ले घुस जा। पिंटू नहीं है इसके अंदर। बताओ जनाब को चाय चाहिए, कहाँ से लेके जाओ चाय? मंगीलाल, तो मतलब यूं सिर्फ मूंगफलियां छिल के खा रही है, साथ में रेवड़ी खा। वो गच्चक होते ना, गच्चक, वो मंगा के देती पिंकी जी, बड़ा मजा आएगा। साथ में एक काम करते, वो कुल्हड़ वाली चाय होती ना, वो साथ में पी। मूंगफली छील खा, वो कितना बहुत मजा आएगा। पिंकी जी बोल रहे हैं। साहब जी कभी कभी ना आपकी नजर उतारने का मन करता है। क्या बात कही है आपने। तू बकवास बंद कर, वही खड़े चुम्मी लिए जा रही है, ताना मार रहे पिंकी जी तुझे, तारीफ ना कर रहे, तेरी बात खुश ना हो रहे। बात करी है, तुझे जो काम दिया था वो किया है कि नहीं तूने? पंचम का कॉल ट्रेस किया है? वो ना किया होगा, बस यूं मूंगफली खा सुबह से, वो किया है? बता। साहब जी मैं तो सुबह से ना फोन पे फोन लगा रही हूँ, मुझे लगता है वो त्रिवेदी जी है ना आज आए नहीं। तो लोगों की लापरवाही की भी हद हो रखी है। यहाँ पिंकी जी की बीवी भगली और पिंकी जी पुलिस ऑफिसर होके भी अपने घर का केस ना सॉल्व कर पा रहे। लानत है तुझ पर। साहब जी मैं तो ये कह रही थी कि लानत है पंचम पर। तू देखिए मंगी, एक बार उस पंचम के बच्चे को पिंकी जी के हाथ लगने दे तो देख तू कैसे पिंकी जी उसको पूरी की आटी की तरह यूं एकदम ऐसा तक गूंद कर रख देंगे। पर चाहिए त्रिवेदी, अभी उसको इसी वक्त छुट्टी लेनी थी त्रिवेदी को। साहब जी मैंने सुना है वो त्रिवेदी जी की जो बीवी है ना कल से गायब हो रखी है, वो बेचारा खुद परेशान है, ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ। बताओ, एक तो ये बीवियों ने नया आंदोलन शुरू कर लिया भागने का, एक एक करे भागे जा रही हैं। मतलब पिंकी जी को इतना गुस्सा हो रहा ना इन बीवियों को भागते हुए देख के, इतना एक दिन जिस दिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा ना, पिंकी जी भी सब कुछ छोड़ छाड़ के देखना भाग लेंगे यहाँ से। जल्दी भागना बे।
साहब जी मैं तो ये कह रही था कि जितना जल्दी हो सके भाभी को ढूंढते हैं ना मंगीलाल, ये अब ना तेरे बस की बात ना लग रही पिंकी जी को। ये मामला ना अब तो पिंकी जी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तू फोन निकाल, पंचम के बच्चे को फोन करता हूँ। मम्मी गर्मा गर्म चाय, ये लो। इलायची, हाँ बेटा, तू तो सुबह तक दूध पीती थी ना, ये अचानक से चाय पीना कब से शुरू कर दिया? हाँ अरे मम्मी, मैं तो स्कूल जाने वाली बच्ची हूँ ना, और स्कूल जाने वाले बच्चे चाय नहीं पीते हैं। तो फिर ये चाय? मम्मी, ये चाय मैं पापा के दादाजी के लिए लेकर आई हूँ। क्या कह रही है तू? मेरा तो भाग्य फूट गया। इलायची बेटा, देख तेरे परदादा जी का चाय नाश्ते का इंतजाम तो ऊपर स्वर्ग में हो रखा है ना, तो तू क्यों लेके आई है? मम्मी मैं क्या बताऊं, पता है मैंने बहुत ही अजीब सपना देखा। मैंने सपने में दादाजी, मतलब पापा के दादाजी को देखा, और वो कह रहे थे कि इलायची, मेरे जाने के बाद तुम लोग मुझे भूल से गए हो। मेरे खाने पीने का किसी को ख्याल ही नहीं है, मतलब एक चाय तक नसीब नहीं होती। और ये सुनते ही ना, मतलब मुझे तो रोना सा ही आ गया मम्मी। मैंने सोचा बस मैं सुबह उठते ही उनके लिए चाय बनाऊंगी, उन्हें चाय दूंगी। अच्छा किया इलायची, लेकिन तू ये चाय अपने परदादा जी को कैसे पिलाएगी? हाँ मम्मी, हाँ, परदादा जी ना सही, लेकिन उनकी अलमारी वो तो यहाँ पे है, इसी से तो उनकी आखिर यादें जुड़ी हुई हैं। इलायची, तुझे कैसे पता कि इस अलमारी में तेरे परदादा जी के कच्चे हैं? मम्मी वो यादें नहीं, मतलब सच्ची वाली स्वीट मेमोरीज मम्मी। वो दादाजी की फेवरेट अलमारी है ना ये, तो इसलिए मैं इसमें चाय रख दूं। हाय मेरी बच्ची, अपने परदादा जी के बारे में कितना सोचती है। जा बेटा, चाय रख दे जा। हाँ। हाँ। एकदम कड़क बनाई है, जैसी आपको पसंद है। हाँ। पियो। घंटी की आवाज आई, अलमारी में से आवाज आई। चमत्कार चमत्कार है? मुझे लगता है पापा की दादाजी है ना, वो सच में अंदर है। हाँ मम्मी, और वो शायद इशारा कर रहे हैं कि मतलब मैंने चाय पी ली है, खाली कप ले जाओ। मैं पता करती हूँ कि वो अंदर है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैं जाके आती हूँ। दादाजी, दादाजी, अगर आप सच में अंदर हैं तो एक बार नॉक कीजिए, वरना फिर 2 बार। हाँ, हाँ। अरे सच में आ गए क्या तेरे दादाजी? हाँ मम्मी, सच में अंदर है यार। दादाजी प्रणाम, लॉट्स ऑफ लव टू यू। अरे हिंदी में बोल बावली, अंग्रेजी नहीं आती उनको। हाँ, हाँ दादाजी प्रणाम, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। अगर आप भी मुझसे प्यार करते हैं तो एक बार नॉक कीजिए, वरना फिर 2 बार नॉक कर दीजिए। देखा, मुझसे बहुत प्यार करते हैं दादाजी। आई लव यू बाबूजी। आशीर्वाद दे रहे हैं आपको मम्मी, ले लो आशीर्वाद। अच्छा दादाजी, आप कुछ और खाएंगे? मतलब सैंडविच खाना है तो एक बार नॉक कीजिए, और अगर मटरी खानी है तो 2 बार। सैंडविच खाना है। मटरी भी खानी है? लगता है बहुत भूखे हैं दादाजी। मम्मी, अरे पर इलायची, हर साल श्राद्ध के दिन ढेर सारा पकवान बना के चढ़ाते हैं हम लोग दादाजी का। पर मम्मी एक बार में पूरे
का थोड़ी ना खा लेंगे, भूख तो लगती होगी ना। तो मैं जाके ना फटाफट सैंडविच और मटरी लेके आती हूँ। दादाजी मतलब भूख में गुस्सा होने लगे तो, है ना, लेके आती हूँ। अब रुक 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 इलायची, अब तेरे पापा को तो आ जाने दे, उसके बाद चले जाइयो। क्यों, डर लग रहा है? एक काम करो, अब मेरे रूम में चलो। चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं तेरे कमरे में चली गई तो बाबूजी बुरा मान जाएंगे। वो सोचेंगे कि बहू के पास 2 घड़ी भी ना है साथ में बैठने के लिए। ठीक है, वहीं बैठो। दादाजी आप आराम कीजिए, मैं ना जाके आपके लिए मटरी और सैंडविच लेके आती हूँ। अच्छा सुनिए, आप मुझे प्यार करते हो ना? आई लव यू टू। अच्छा आप पक्का करते हो ना? जल्दी आइयो। हाँ। करो। तो ये सिर पे पल्लू डाल के क्यों बैठी है? कमरे के अंदर धूप तो है ना ऐसी। इलायची के पापा, वो अलमारी के अंदर है ना, बाबूजी आए हैं, उनकी आत्मा बैठी है, उनके लिए डाला है पल्लू। हाँ। तेरे पैर में ही मोच आई थी या दिमाग में भी झटका लग गया था? बात कर रही है बेकार की। मैं कोई बेकार की बात ना कर रही हूँ इलायची के पापा, सच कह रही हूँ। अभी अभी बाबूजी ने चाय पी है, इलायची बना के लाई थी। एक बात बताऊं तुझे, तेरे भाई के सनकीपन से पहले से ही परेशान हूं मैं। अब ये मत कहियो ये मेरी खानदानी बीमारी है। इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। देखो, अगर यकीन ना हो ना तो खुद ही पूछ लो बाबूजी से। बाबूजी जवाब देते हैं अलमारी खटखटा के। एक बार खटखटाया तो हाँ, और 2 बार खटखटाया तो ना। कल तेरे मन की मुराद ये भी पूरी कर देता हूँ। दादाजी तो अलमारी के अंदर हो। दादाजी अगर मजाक नहीं कर रहे हो तो फिर एक बार खटखटाइयो, और अगर मजाक कर रहे हो तो 2 बार खटखटाइयो। तू सही कह रही है, करूं? दादाजी जो है अलमारी में है, मैं अभी अलमारी का दरवाजा खोल देता हूं। दादाजी। अरे पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? इधर आइए। आप ये दरवाजा नहीं खोल सकते, मतलब अलमारी नहीं खोल सकते आप। साहब जी, हाँ गुड न्यूज, त्रिवेदी जी है ना ड्यूटी पर वापस लौट आए। हाँ हाँ, तो आगे बोलना, क्या किस्तों में खबरें देगा तू? साहब जी, वो त्रिवेदी जी की बीवी ना मिल गई। कैसे? वो नौकर के साथ भाग गई थी, वो फरार हो गई थी। नौकर 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 नौकरों ने ना नाक में दम करके रख दिया पिंकी जी के। तू देखना मंगीलाल, एक बार ये जो नौकर है ना पंचम, ये पिंकी जी के हाथ लग जाए बस, 3rd डिग्री का टॉर्चर करेंगे उसे। इतनी आग पिंकी जी के अंदर जल रही है ना इस वक्त कि उस आग में पिंकी जी उस पंचम को मैरिनेट करके अगर ना भूने ना तो पिंकी जी अपना नाम बदल देंगे। नहीं साहब जी, पिंकी नाम बढ़िया है, रिंकी या स्वीटी रखने से ना थाने का नाम खराब होगा। नाम मत चेंज करो। साहब जी, मैं तो ये कह रही है कि त्रिवेदी जी को बोल दिया मैंने, बस 10 मिनट में पता लगाएगा पंचम कहाँ है, मतलब नंबर ट्रेस कर लेगा। अच्छा, 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्यों ना खोल सकता हूँ दरवाजा में? क्योंकि दादाजी अगर उन्हें बाहर आना होगा तो वो खुद आ जाएंगे ना, आपकी हेल्प की थोड़ी ना जरूरत होगी। आप एटलीस्ट पूछ तो लीजिए कि उनका बाहर आने का मन है कि नहीं है। ठीक है, पूछ लेता हूँ मैं, उसमें क्या है। चल दादाजी, अलमारी खोल दूं? इलायची के पापा, क्यों परेशान कर रहे हो उन्हें? अरे उनको आराम करना होगा, ज्यादा तंग करोगे ना तो लेने के देने नहीं पड़ जाए। हाँ मम्मी एकदम सही कह रही है, उनका मन होगा तो खुद आ जाएंगे ना। आप उन्हें मतलब परेशान मत कीजिए बस। दादाजी, दादाजी, मैं पैर छू रहा हूँ आपके। दादाजी, दादाजी, मैं तुम्हें कितना याद करता था दादाजी, तुम्हें मेरी याद आई।
दादाजी, दादाजी, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ दादाजी। दादाजी तुम मुझे प्यार करते हो? दादाजी, दादाजी मैं तो तुम्हारा कितना लाडला था ना। अरे याद है ना आपको, मैं सारा घर छोड़ के आपकी गोदी में बैठा रहता था, है? और आपकी गोदी में सूसू कर देता था। आपने मेरा नाम टंकी रखा था, टंकी। लगता है दादाजी नाराज है मुझसे। अरे वो सब छोड़ो दादाजी, ये बताओ दादी की याद आती है? दादी से बात होती है आपकी? देखा करूं, मरने के बाद भी दादाजी दादी को पसंद ना करते हैं। दादाजी तुम कहीं ना जाओगे ना, अब तो मेरे साथ रहोगे, हैं? दादाजी, दादाजी ये गलत बात है दादाजी, अब तुम आए हो तो मेरे साथ रहो बस, अब मैं तुम्हें कहीं ना जाने दूंगा, तुम मेरे साथ ही रहोगे। अब दादाजी कैसी बातें कर रहे हो, मैं कहीं ना जाने दूंगा। अगर तुम ऐसी बात करोगे तो मेरे आमने सामने बात होगी, मैं अभी अलमारी का दरवाजा खोल के तुमसे मिल रहा हूं। मान गए हैं। अरे इलायची के पापा ये क्या कर रहे हो? अगर ये यहाँ रहेंगे तो मैं कपड़े कैसे बदलूंगी? पर दादाजी आपको अलमारी के बाहर का कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ नहीं दिखाई दे रहा, बिना टेंशन के चेंज कर लो, ठीक है? दादाजी अब क्या आप थोड़ा थोड़ा बाहर दिखाई दे रहा है कि थोड़ा थोड़ा था? देख नहीं पा रहे ना? थोड़ा थोड़ा सुन रहे हो, हैं? सुन रहे हैं, सुन रहे, देख ना पा रहे। हटा दे, हटा दे, दादाजी जैसे बचपन में मैं आपके गाल पे पप्पी लेता था ना, ऐसी आज पप्पी लेना चाह रहा हूं आपके गाल की। हाँ तो मैं अलमारी के ऊपर से ना नीचे हाथ लेके आऊंगा, तो उसकी सरसराहट से आपको पता लग जाएगा कि मेरा हाथ गाल पे है। जैसी गाल पे हाथ आए ना मुझे बता दियो खटखटा के, ठीक है? तो दादाजी मैं ला रहा हूं हाथ। दादाजी ये गाल है? अच्छा ये ना है, ये ना है। हाँ मैं नीचे ला रहा हूँ। हाँ हाँ ये गाल, ये भी ना है ना, ये ना है। हाँ दादाजी आप बताना है। हाँ हाँ ये गाल है, ये भी ना है गाल। ये भी ना है, ये भी ना है। ये गाल है दादाजी? ठीक है मैं चूम रहा हूं, है? गाल चूम लिया मैंने, है? अच्छा लगा दादाजी, बस आशीर्वाद बनाए रखो अपना। अरे सेठ जी बाहर आइए। अरे लग रहा है राशन का पता चल गया है, मैं जा रहा हूँ। दादाजी अगर किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो अपनी पोती को बता दियो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। नहीं मेरी मम्मी को बता देना, मैं भी जा रही हूँ। लाइफ में टंटे हो रखे, चलो। कोई टंटा ना हो रखा है, चलो चलो यार, रखा है यहाँ अलमारी के अंदर। सॉरी बाबूजी। अरे सेठ जी बाहर आइए, पिंकी आया है मिलने। पिंकी जी हाँ। आ रही है। क्या हुआ दरोगा जी, उस टंटन का कुछ पता चला? सेठ जी आपका ये जो नौकर है ना, ये बहुत ही घाघ आदमी निकला। जिसे ढूंढा गली गली
वो कली आपके आंगन में ही खिली? अरे क्या बात कर रहे हो, मेरे आंगन में कौन सी कली खिल गई? अरे आपका वो पंचम यहीं खिला पड़ा है, मतलब यही है, इसी घर में बैठा हुआ है। दरोगा जी, ये बौड़म पने की बातें क्या कर रहे हो हैं? मेरे घर में क्यों होगा वो? ये जो शातिर लोग होते ना, इन्हें लगता है कि बस यही है, इनके आगे कोई है ही नहीं जो सोच सकता है। पर क्या है, इन्हें पता नहीं है कि पिंकी जी इन अपराधियों और मुजरिमों से एक कदम आगे की सोचते हैं। पता है आपको, पिंकी जी ने बहुत मेहनत लगा के इस पंचम को खोज निकाला है। अबे लोकेशन तो मैंने निकाली थी। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि पंचम को ना धर लेते हैं वरना भाग जाएगा। अरे दरोगा जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर मेरे घर में होता तो मिलना जाता। अरे सेठ जी, अगर आपका टन टन मतलब पंचम मिल नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ नहीं है। अरे वो नीचे नहीं है, पर एक जगह है जहां वो हो सकता है। ऊपर जाके पिंटू जी से पूछताछ करनी पड़ेगी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। तू कहाँ देख दिया? लेकिन क्या लेकिन? चलो ऊपर। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। कहाँ क्या क्या पाल रखे आपने? चलो चलो ऊपर चलो, भग जाएगा नहीं तो वो। चलो आओ, चलो देखे, चलो चलो। पिंटू जी, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूं। और एक दोस्त होने के नाते क्या ये पायल मैं आपको पहना सकता हूँ? एक मिनट सोनपाल जी, एक मिनट। देखिए क्या ना, मैं गिफ्ट नहीं लेती, सॉरी। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। क्या? एक मिनट। पिंटू जी, पुलिस आ गई है, दरवाजा खोलिए। पिंकी जी बोल रहे हैं। पुलिस? हे भगवान, ये पुलिस क्यों आई है? अब क्या होगा? मैं दरवाजा खोलती हूँ। अरे नहीं नहीं पिंटू जी, देखिए दरवाजा मत खोलिए, वरना लोग हमारी दोस्ती पे शक करेंगे, हमें तरह तरह के ताने देंगे। और सुनो तो अपने पापा को गलत ही समझेगी ना। अरे लेकिन नहीं खोलेंगे तो लोग हमें गलत समझेंगे ना। देखिए मेरे मन में कोई पाप नहीं है, तो मैं क्यों डरूं? मैं दरवाजा खोलूंगी। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको दरवाजा खोलने नहीं दूंगा। देखिए अब मत खोलिए प्लीज। एक सेकंड। अरे हमें इस उम्र में जेल नहीं जाना, हमें दरवाजा खोलने दो। अरे पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। बैठिए। अरे बैठिए बैठिए, पुलिस आई, वो कह रहे हैं बैठिए। पिंटू जी, एक बात बताइए, आपके हस्बैंड जो है वो पंचम, वो आपके साथी है ना अंदर? पिंटू जी, दरवाजा खोलिए वरना मतलब पिंकी जी दरवाजा तोड़ देंगे। अरे ना, दरोगा जी दरवाजा मत तोड़ियो, वरना बहुत खर्चा हो जाएगा मेरा। पिंकी अंकल, मुझे लगता है कोई भी नहीं अंदर, हम लोग वापस चलते हैं। चलो। अच्छा जी, कोई नहीं अंदर तो क्या, फिर दरवाजे ने अपने आप को यूं ही अंदर से बंद कर लिया टिंग करके। तू भी ना बात करें, एक मिनट रुको। पिंटू जी देखिए, बहुत देर से वेट कर रहे हैं हम लोग। आप दरवाजा खोलिए, इधर एकदम मतलब सब्र नहीं हो रहा। मैं तो आपको सॉरी भी नहीं बोल सकता, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। पिंटू जी, पिंकी जी 3 तक गिनेंगे, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो फिर पिंकी जी दरवाजा तोड़ देंगे। ये सब पुलिस को भी मत बताना, वरना आप मुझे, मेरी दोस्ती को और सुन्नू की दोस्ती को सबको खो बैठेंगी। एक बचपन से दिल्ली में पास कर यार, ये सब अरे यार, ये क्या ये? अरे ये देखिए पिंटू जी का क्या हाल हो रखा है यहाँ। अरे एक मिनट, अरे मुंह कभी तक खड़ा है यहाँ पे। लो भाई, अब बोल। बताइए। देखिए हमको पता नहीं किसने बांधा, हमको नहीं पता। अच्छा, तो मतलब आपने खुद अपने मुंह में कपड़ा ठूसा और खुद को रस्सी से इस कुर्सी में बांध दिया टाइम पास करने के लिए, हैं? ना ना, ऐसी बात ना है, ऐसा तो कोई शौक ना है मुझे। पिंकी जी ना, आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप ना सब कुछ सच सच बता दीजिए, वरना क्या है ना, देखिए आपको बिना मतलब यहाँ से थाने ले जाना पड़ेगा पूछताछ के लिए। आप मतलब बता दीजिए कि वो
आपका वो पति पंचमी है ना जिसने आपको यहाँ बांधा है, और वो पिंकी जी की बीवी के साथ यहाँ से भाग गया, फरार हो गया। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, सही कहा पिंकी जी आपने। गुग्गू नहीं हमको बांधा, यहाँ पे गुग्गू नहीं बांधा हमको। पता नहीं क्या देखा उस करमजली में, बताओ, उसे लेके भाग गए। और हम जैसी सुंदर सुशील औरत को यहीं छोड़ के चले गए, हमको बांध के डाल गए। हमारे तो भाग टूट गए, हमारी ना किस्मत ही खराब है। नहीं बस नहीं रोइए, इधर पिंकी जी का दिल हिले लग पड़ता। देखा सेठ जी, आपने आपका ये नौकर पंचम कितना घटिया आदमी निकला, देख लिया आपने। पिंकी जी उसे छोड़ेंगे नहीं। देखना आप क्या करेगा, पकड़ ना एकदम। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, छोड़ेंगे नहीं उसे। अबे कहाँ देख रही, चल हारमोनियम देख रहा था, हारमोनियम। छोड़िए मत दरोगा जी, पटक पटक के मारियो, खूब मारियो, हड्डी हड्डी मारियो, कान के नीचे मारियो। हाँ? छोटे चमत्कार हो गया, चमत्कार। अरे सेठ जी, तुम तो ऐसे कह रहे जैसे इलायची का रिश्ता पक्का हो गया हो। इलायची का रिश्ता पक्का होगा तो क्या चमत्कार होगा? उसके रिश्ते की कोई कमी ना है, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ सुन, मेरे घर में जो दादाजी की अलमारी है ना, उसमें दादाजी की आत्मा बस रही है। नहीं, बात सुन लेनी सेठ जी, तुम्हें क्या मैं इतना बड़ा वाला चुकंदर लगता हूँ कि तुमने कुछ भी बोला मैं मान लूं? तेरा बैगन ना काट रहा हूँ फिर मैं क्या कह रहा हूँ, अरे दादाजी जो है अंदर से ऐसे दरवाजा खट खट करके बातें कर रहे हैं। भाई सेठ जी, ऐसा है जो तुम कह रहे हो, अगर वो सच है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दादाजी की आत्मा को मुक्ति ना मिली है। वो बेचारे अलमारी के अंदर परेशान हो रहे हैं पड़े हुए। अरे लेकिन मौसा, लेकिन उनके जो मतलब जो तरीका है ना उनका ऐसे खटखट करके बातें करने का, उसे लग तो ना रहा कि वो परेशान हो रहे हैं। ओहो, देखो सेठ जी, ऐसा है, एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई संदूक के अंदर बंद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? घबराहट होगी ना, परेशानी होगी ना। बस तुम्हारे दादाजी की आत्मा को मुक्ति चाहिए। सेठ जी, एक बात बताऊं, वैसे मेरे मौसा को क्या है कि अपनी दुनिया की कोई खबर हो या ना हो, ऊपर वाली दुनिया से इनका कांटेक्ट बड़ा तगड़ा है, नेटवर्क इनका बड़ा सॉलिड है। अच्छा तो मौसा मुझे बताओ ना कि मुझे क्या करना चाहिए। एक बात बताओ, तुमने उनका क्रियाक्रम कहाँ किया था? क्रियाक्रम? अरे क्रियाक्रम करने का मौका ही कहाँ दिया दादाजी ने? वो तो पी के गटर में गिरे और वहीं से बह लिए। अरे ओहो, तभी उस अलमारी में से खड़काने की आवाज आ रही है। वो चेता रहे हैं तुमको, चेता रहे हैं, उनकी आत्मा को मुक्ति चाहिए। अच्छा तो बताओ मौसा, मैं क्या करूं? सेठ जी, एक काम करो, तुम उस अलमारी का अंतिम संस्कार कर दो। और वैसे भी देखो, आज लोहड़ी का दिन है। हाँ। और आज लोहड़ी के दिन उसकी पावन अग्नि में तुम उस अलमारी को दहन कर दो। और एक बात का ध्यान रखना सेठ जी, अलमारी को खोलना मत, बंद अलमारी को ही अग्नि में समर्पित कर दो, तब जाके तुम्हारी दादाजी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। लेकिन मौसा एक बात बताओ, वो मेरे दादाजी की जो है वो आखिरी निशानी है अलमारी, अब मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब? सेठ जी, एक बार बताएं, अभी तो क्या है, थोड़ा सा इतना सा दादाजी को प्यार आया तो सिर्फ मिलने आ गई। हाँ। अब प्यार बढ़ गया तो ऐसा ना हो साथ में लपेटे में ले जाएं साथ में। अरे बेकार की बात मत कर। सुनो मौसा सुनो, मैं जरा करू को जाके बताया हूँ कि ये सब है। ठीक है, चल। अरे सेठ जी, हाँ बोल। सुनो तो सही। हाँ। और इलायची कैसी है? अरे दादाजी मुझे माफ कर दो, अपने पोते को माफ कर दो। मैं आपकी बात समझ ना पाया। क्या हुआ है इलायची के पापा, तुमसे कुछ गलती हो गई क्या? अरे करूँ मैं क्या होता हूँ, बहुत दिन से दादाजी मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं मूर्ख, मतलब समझने में फेर हो गया। करूँ अब तुझे तो पता ही है कि आत्मा से बात करने की प्रैक्टिस ना है ना, मेरी आदत ना है। पर हुआ क्या है पापा? अरे मुझे समझ में आया कि दादाजी इस पुरानी अलमारी में आके क्यों रह रहे हैं। अरे दादाजी की आत्मा को शांति ना मिली है, भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं। बाबूजी, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे दादाजी, मैं निकम्मा पोता हूं ना आपका। दादाजी बस अब मैंने फैसला कर लिया है कि आज लोहड़ी है ना, तो आज उस लोहड़ी की अग्नि में
इस अलमारी को सुहा कर दूंगा और सुहा करने से आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बस आज रात ये हो जाएगा। ना, ना, दादाजी ना, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है, मुझे छोड़कर ना जाना चाह रहे हो, लेकिन दादाजी ना, मैंने सोच लिया है आज रात तो आपकी आत्मा को मुक्ति मिलकर ही रहेगी। बस मैं मानूंगा ही ना आपकी बात। अरे यार मतलब दादाजी का मन नहीं है तो क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? सुन लीजिए ना उनकी बात। अरे तू भी कैसी बातें कर रही है? तू समझ नहीं रही है, बेकार की बात कर रही है। अरे इतनी छोटी सी अलमारी में दादाजी कैसे एडजस्ट कर रहे होंगे? कैसे दमना घुट रहा होगा इतनी छोटी सी अलमारी में? अरे यार वो आत्मा है पापा, कोई आपके किराएदार नहीं है कि उन्हें बहुत सारी जगह चाहिए है। तो पापा वो आपसे कितना प्यार करते हैं, अब आपका भी कोई फर्ज बनता है ना उनके प्रति। अरे फर्ज ही तो निभा रहा हूँ, तू समझ ही ना रही है। देख तू बीच में मत पड़, ये पोते और दादाजी के बीच का मामला है बस। दादाजी हाँ तेरे पापा सही कह रहे इलायची बेटा। अरे कहाँ सही कह रहे हैं पर पापा ये ना, आज फैसला हो गया। बस आज ये अलमारी जो है लोहड़ी की अग्नि में स्वाहा और दादाजी की आत्मा को मुक्ति। तू जा, तू पढ़ाई कर, जा जा जा। ठीक ज्यादा दादाजी भेज दिया मैंने उसे, हैं? अब हम तुम बात करेंगे बस, हैं? दादाजी जैसे मैंने आपकी गाल की पप्पी ली थी ना, वैसे मैं आपके चरणों की पप्पी लेना चाह रहा हूँ, हैं? तो मैं इस बार जो है अलमारी में आप मतलब नीचे से ऊपर हाथ ले जाऊंगा, तो जहां चरण आए सरसराट हो वैसे ही बता दियो टक टक करके, हैं? ठीक है दादाजी? ये पैर है आपके, ये ना है, ये पैर है, दादाजी ये हैं पैर। पैर और गाल एक ही जगह पे है। पता नहीं किसने इतना सड़ा हुआ आइडिया दे दिया पापा को। देखिए इलायची, नकली सही लेकिन है तो हमारा पति। इससे पहले कि इलायची हमारा सुहाग उजड़ जाए, हमारे सुहाग को बचा लीजिए इलायची जी, हमारे पति को बचा लीजिए। पिंटू जी ये मजाक का वक्त नहीं है, प्लीज। अरे तो मजाक से कम भी ना है, बताओ। नहीं मतलब एक आदमी सुबह से अलमारी में बंद है, यानी आदमी को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और जाने क्या क्या लगता है, कैसे करेगा आदमी? ये बताओ आपने निकाला क्यों नहीं अभी तक? अरे एक सेकंड, इतना भड़कने की कोई जरूरत नहीं है पिंटू जी। मतलब आप समझ नहीं रहे हैं क्या? एक अलमारी के अंदर 6 फुट का आदमी बंद है, आंटी जी के सामने कैसे निकालते उनको, बताओ? हेलो जीजा जी। इलायची जी ये सब क्या चल रहा है? शाम को तंदूरी पंचम बनाने का प्लान बनाया जा रहा है, अब कुछ करिए ना प्लीज। जीजा जी मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे यार पता नहीं पापा को क्या हो गया, जिद पे अड़ गए, अलमारी जला के अपने दादाजी की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हो। इलायची जी हम इंसान है, कोई भुट्टा नहीं है जो कोई भी आके हमें किसी भी समय सेक जाएगा। अब जीजा जी अब मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकते हो? अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो हम करें। अच्छा सुनिए, हम एक काम करते हैं, मौका देख के बस बाहर आ जाते हैं किसी तरह से। कोई नहीं, ऐसा नहीं करना। ये मम्मी के सामने आप बाहर रहोगे, मम्मी ने आपको देख लिया ना तो यार सारी बातें सामने आ जाएंगी और मैं भरी जवानी में दुनिया के सामने बदनाम हो जाऊंगी। शू नो। इलायची जी प्लीज कुछ करिए, हम आपको बता रहे हैं, अगर नहीं बताया तो हम गुमनाम हो जाएंगे, प्लीज हमें बचा लीजिए। आप समझ ही नहीं रही है, प्लीज। जीजा जी इस बार ना मुझे भी कोई आइडिया नहीं आ रहा है। है अब जो होना है वो तो हो के रहेगा, तो हो जाने दीजिए। ऐसे समय में आप हमारे मजे ले रही थी? इलायची जी ऐसे मजे नहीं लेते, आपको कितनी बार बता चुके हैं हम जल के मरे ना मरे, लेकिन हम अब बता रहे हैं, दिल का दौरा आ जाएगा आपके कारण, हमारी मृत्यु का कारण आप बनेंगे इलायची जी, हम आपको बता रहे हैं। आपका दिल मेरे दिल के लॉकर में एकदम सुरक्षित है, उससे कुछ नहीं होने वाला। बस आप चुपचाप वहीं रहिए, मैं कुछ ना कुछ देख रही हूँ, ओके? सेट कर रही हूँ मामला। ओके बाय 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 बाय। अरे कुछ करिए। हेलो हेलो यार। इलायची के पापा रस्म शुरू करो। कर रहा हूँ। दादाजी अब मतलब जा रहे हो तो मैं सोच रहा था कि आपके मतलब माथे पे मैं अपने हाथों से जो है तिलक लगाऊं।
तो मैं तिलक लगाऊंगा तो फिर आप बता देना कि आपका माथा कहाँ है। हाँ, जैसे पहले बताया ना, जहाँ गाल था, है? ठीक है, मैं ला रहा हूं ऊपर से हाथ। दादाजी, ये है माथा। अच्छा, ये है। ये है माथा। भी ना है। ये है माथा। कमाल है, ऊपर से नीचे तक हाथ फेर लिया, माथा ही ना है। यहाँ है माथा। मैं तिलक लगा रहा हूँ। आरती कर दूं। बताओ, हम इधर सोच के बात कर रहे हैं और वो पीछे मुंह करके बैठे हैं। चलो भैया उठाओ। ले भाई, ले ले। अरे तुम भी तो संभाल के यार। हाँ, नीचे से ले। हाँ, ऐसे ले 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 ले। अरे उठाओ तो सही। तो उठाते रहे, हम कैसे उठाऊं? देख कैसे। मांगीलाल जी पिंकी जी अब जी के क्या करेंगे? पिंकी जी बोल रहे हैं जब उनकी श्रीमती जी ने उनका साथ छोड़ दिया तो आप जी के क्या करेंगे? पिंकी जी का तो मन हो रहा है कि ये जो है ना, ये लोड़ी की आग इसी में खुद भी जल के भस्म हो जाए। तो हो जाना। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। कैसे कैसे बोले पिंकी जी, कैसे बोले? पिंकी जी, चिट्टो 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 तुम आ गए। चिट्टो तुम, लेकिन देखो, ये देखो, तुम्हारे जाने के बाद पिंकी जी का रो रो के क्या हाल हो गया। बस अब रोइए मत, अब हम आ गए ना वापस। हाँ तो गई हो, लेकिन तुमने पिंकी जी की इज्जत का तो कद्दूकस कर दिया ना। पूरे चांदनी चौक में नाक कटवा, चांदनी चौक में, पूरे चांदनी चौक में तुम्हें सिर्फ एक सेठ जी का नौकर ही मिला था भागने के लिए। पिंकी जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम क्यों किसी और के साथ भागेंगे? वो तो हमारी दोस्त है ना, वो पूनम, उसके घर चले गए थे और उसके घर ही रुक गए। लेकिन पिंकी जी, हमने जब पूनम के पति को देखा ना, एक नंबर का निकम्मा, पूरा दिन पलंग तोड़ता रहता था। तब हमें आपकी बहुत कदर हो गई पिंकी जी। पिंकी जी की तरफ से तुम्हें अपना आई लव यू है। आई लव यू टू है पिंकी जी। इलायची के पापा, हाँ? मेरे से ना और खड़ा नहीं हुआ जाएगा, तो जल्दी से सारे रस्म कर लो ना। है, मैं जलाने जा रहा हूँ भैया। अरे यार, ये इलायची जी कहाँ चली गई? मुझे इलायची जी से ऐसी उम्मीद नहीं आती। बताओ, एंड टाइम पे धोखा दे गई। हम तो समझाते ये ब्रह्मास्त्र, वो सीको पटा की तरह फुस हो गई जाके। ओफो यार पिंटू जी, वरी नॉट, टेंशन मत लो यार। अरे यार, कैसे ना ले टेंशन? कैसी बात करी सुनीता? जिगरी यार है, मेरा दोस्त है मेरा, आप करिए टेंशन ना लो। माँ पता लोगों ने उसका भून भून के तंदूरी चिकन बना दिया होगा। आज मेरा व्रत है, नॉनवेज का नाम मत लो। अच्छा हाँ, अब व्रत हो? ठीक है, तो वहाँ लोगों ने उसको भून भून के भुट्टा बना दिया होगा। पिंटू जी, जीजा जी को भुट्टा बनाने वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। जी आप ना प्लीज टेंशन मत लो, मुझे ना उसकी तिकड़म पे पूरा भरोसा है, कुछ ना कुछ आइडिया वो पक्का निकाल लेगी। आ गया यार, बच गया भाई। तू जला तो नहीं कहीं? देख यार। वेलकम बैक जीजा जी। हाय मेरी सुनो, तुझे कितना भरोसा था ना अपनी हीलो पे। हाँ, तेरी चंडबाजी पे ना मुझे पूरा भरोसा है। हीलो तेरी चंडबाजी वाली सेल्फी। अरे ले लो यार सेल्फी। अरे चलो वो छोड़ो, इलायची जी आप ये बताओ,
आपने बचाया कैसे इसको? कसम से मुझे तो लग रहा था मतलब आज ना लोग इसे भून के मक्के का फूला बना देंगे। भाई इलायची जी पे हमें पूरा विश्वास था। हम जानते हैं कि इलायची जी हमसे कितना प्यार करती है और वो किसी भी हालात में हमें बचा के ही रहती। इतनी ट्रेनिंग दी है, अपने लायक बनाया है, अब दोबारा इतनी मेहनत थोड़ी ना करेंगी, क्यों इलायची जी? हाँ हाँ, मतलब जब अलमारी के अंदर बंद थे ना तो आवाज तक नहीं निकल रही थी अलग से, और यहाँ देखो दहाड़े मार रहे हैं। यार ये सब छोड़, तू बता तो सही, तूने जीजा जी को बचाया कैसे? हाँ देखो बहुत सिंपल था। मैंने सबसे बोला, अरे पापा, अरे क्या क्या कर रहे हो? अरे मतलब दादाजी को हम ऐसे कैसे जाने दे सकते? मतलब ऐसे डायरेक्टली आग में झोंक दोगे फिर दादाजी को? क्यों? अरे यार हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए ना उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, प्लीज 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके मेरे परदादा जी के लिए प्रार्थना कीजिए। हाँ ठीक है। सही कह रही है। बच्ची बड़ी संस्कारी है मेरी। भैया ऐसा आंखें बंद करके अब दादाजी की आत्मा की शांति के लिए हम लोग जो है प्रार्थना करेंगे, है ना? आंखें बंद। हाँ चलो छोटे, आंखें बंद कर ले। मैंने कर ली अपनी कर लूं। हाँ मैं भी कर लिया हूँ। मतलब आई डोंट बिलीव दिस, तो सच्ची जीनियस है। टेंशन में लोगों का दिमाग चलना बंद हो जाता है और इसका दिमाग डबल स्पीड में चलता है। हमारी जीनियस फ्रेंड हिलू वाली सेल्फी। अरे ले लो क्या है, आजा भाई। देख यार, जब इंसान की जान पे पड़ती है तो वो हर हथकंडा अपनाता है अपनी जान और अपनी जान की जान बचाने के लिए। धन्यवाद इलायची जी। कोई चिप्स का पैकेट नहीं पकड़ाया। थैंक यू इलायची जी, थैंक यू से काम नहीं चलेगा इस बार। नहीं इलायची जी, हमें पता है कि आपने हमारी जान बचाई है और इसकी कीमत आप आने वाले अगले पूरे 2 महीने तक लेती रहेंगी। लव यू टू। लव यू 3। शाबाश मेरे चीते। देखा सुनो, जीजा जी मुझे कितने अच्छे से जानने लगे हैं। लाइफ में चलते हो रखे हैं। इलायची जी, टंटे बच गए। बच गए। सेठ जी, मैं क्या बात, आ जाओ। दादाजी की आत्मा को शांति मिले और दादाजी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जो बोले सो निहाल। यार देखो, सब कुछ ठीक ठाक से हो गया, बस अब सीता जी की एंट्री ठीक ठाक हो जाए बस। अरे इलायची जी, आपको एंट्री पड़ी, हमें तो ये डर लग रहा है कहीं हम दोनों यहाँ से आउट ना हो जाएं। सेठ जी का मूड देखा है, एकदम टाइम बम हो रखा है, पता ना कब फट जाए। लो टाइम बम से बचने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। आजा आजा आराम से। अरे आजा आजा, हिम्मत ही है वैसे। सारा बोझ मुझ पे डाल रही है। अभी चुप रहे। ध्यान से आंटी आराम जी। से करियो। अरे आ जाओ आप इधर आ जाओ। आंटी जी बैठ जाओ ध्यान इधर से। बैठ जा आराम से। पूरा हाथ सुन हो गया मेरा। बता तो कितनी भारी है ये। अरे समझ में ना आ रहा है कुछ मेरे। दादाजी को मुक्ति तो मिल गई, लेकिन कोई निशानी ना छोड़ गए अपनी इस घर में। अरे जीजा कैसी बातें कर रहे हो? है तुम निशानी ढूंढ रहे हो? वो तो बहुत गहरा दाग छोड़ के गए हमारे लिए। कौन था दाग? तुम और कौन? अरे यार, दादाजी की सबसे बड़ी निशानी तो तुम खुद हो। हैं?
उनके चश्मे चिराग हो ना, तो आईने में अपने आप को निहार लिया करो। मेरा तो भाग ही फूट गया। आराम से आराम से। अरे क्या हो गया भैया? अरे एक सेकंड, सॉरी। क्या कर रहे हैं भाई? ऊपर गिर गया, मेरे ऊपर गिर गया, बता। जे बेइज्जती हो रही है हमारे यहाँ पे, जे बेइज्जती हो रही है। जीजा जी, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? उनमें राशन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ, अपने नाम पे कालिक पोत ले। ये बता कहाँ मुंह काला करके आ रहा है? कहाँ से? कहाँ गायब था सुबह से? सेठ जी क्या बताएं आपको, पता नहीं कहाँ से शुरू करें। अरे कहीं से शुरू कर ले यार, मेरे शुरू से करना है, कर ले। नहीं नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। वो सुबह ना हम दूध लेने गए थे। हाँ। और किसी गुंडे ने ना आके हमारे सोने की चेन छीन ली। तू तो हमेशा जो है, सेल्फी। तू तो हमेशा जो है, सेल्फी। तू तो हमेशा जो है, सेल्फी। तू तू तो हमेशा बेचैन रहता है। तेरे गले में तो मैंने कभी सोने की चेन ना देखी। नहीं नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि आपने कभी देखी नहीं होगी। वो बुबू ने हमें सुहागरात पे मुंह दिखाई के लिए दी थी। क्यों बुबू? हाँ दी थी। ये पिंटू जी को बड़े मर्दाने भैया शौक उठ रखे हैं। सुहागरात वाले दिन तो मर्द तो अपनी औरत को गिफ्ट देता है भैया, तो पहली बार सुन रहा है। नहीं, मतलब ये कर रही है तो ठीक ही कर रही होगी। आप तो कमाल हो अपने आप में भाई, जो करो अच्छा है। अरे फिर क्या हुआ बता? सेठ जी फिर क्या था, हम बस उसके पीछे भागे। उसने वो उत्तम नगर की बस पकड़ ली, हमने ऑटो ली, उसका पीछा किया, और जैसे ही वो उत्तम नगर के बस अड्डे पे उतरा तो तूने क्या उसे दबोच लिया और अपनी सोने की चेन उससे वापस ले ली? नहीं सेठ जी, हाँ। हम जैसे ही उसको दबोचने गए, उसके साथियों ने हमें दबोच लिया और इतना मारा कि मार मार के दुम्बा बना दिया सेठ जी। ये देखिए, इधर चोट भी आई है, देखिए। क्या कर रहा है भाई? पीछे सॉरी मामा जी। ऊपर चला रहा है सेठ जी, इतनी बुरी तरह से चोट लगी हमें। सुन, ये तो आज का किस्सा है, असली बात दबा रहा है तू है। और क्या? कल की बात है, कल सुबह जो है फोन पे किसके साथ तू चोंच लड़ा रहा था? हैं? आई लव यू कह रहा था तू। मिसेस पंचम से तो ना कह रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें बाथरूम में जाते हुए देखा था। सेठ जी वो सेठ जी हम ये कह रहे थे। अबे बोलेगा आगे या हम करेगा? जीजा जी का उल्लू कटा, मतलब मैं उन्हें बना रही हूँ और वो बन भी गए। क्या कर दिया तूने बता? पापा वो क्या है ना, मैंने उस सुनू ने ना एक शर्ट लगाई थी ना वो वाली। अरे हाँ, वो जीजा जी को उल्लू बनाने वाली। फिर मैंने जीजा जी से बोला कि कॉल लगाए बिना या वॉइस नोट भेज सकते हो, पिंटू भाभी को पैसे भी नहीं कटेंगे। और देखो वो सच में ट्राई कर रहे हो, मतलब सो फनी। क्या काम करती रहती है तू ऐसे उल्टे सीधे? बिल्कुल गलत बात है ये लाइसी जी, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। आपके कारण सेठ जी हम पर शक कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। ना कोई बात ना, कभी कभी जो है गलतफहमी हो जाती है। गलतफहमी? अरे कैसी बातें कर रहे हो? मेरे होते हुए ना पंचम पिंटू को साथ जरा से बेवफाई नहीं कर सकता, बता रहे हो। जरा सा दुख दिया ना टांगे तोड़ कर रख दूंगा, जानता मैं तू अच्छी तरीके से मुझे बता रहे हो बच्चे को। अबे बहुत जज्बाती हो रहे हैं जबरे। अरे हमें बोल रहे हो यार मेरे यार। अरे हाँ मिसेस पंचम। जी सेठ जी। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, किस बर्तन का किसी के साथ चक्कर ना चल रहा है। सेठ जी पंचम। जबरे जा जाके दुकान का हिसाब किताब कर, यहाँ मैं तेरा हिसाब किताब कर रहा हूँ उतनी देर से।
जी जा। सॉरी मामा जी। अरे क्या करे ये देखो बात बात पे मुझे मार देते थप्पड़ आ मार दे रही है तो के पैर दबा रहे हैं हाथ हाथ से। अरे धोखे से जा रहे हैं मैं खुद ले जा रहा हूँ कोई अपना हाथ हम जा जा निकल 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 जा यहाँ से टोपी ले उठा दिया तुझे जा पागल बना के रखा है बताओ जमीन पे बैठे हुए हैं हम अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो इसी बात पे एक एक चाय हो जाए। हाँ बेटा पिंटू जा बना ले, मेरे तो पैर में चोट लगी है ना, जा जा। अच्छा सुनीता बेटा तुम भी जाओ, जा। उसकी मदद करो, वो अकेली बेचारी कहाँ तक बनाएगी। सेल्फी मत लेते रहियो चाय की। जीजा क्या मैं भी जाऊँ अंदर भाग्य फूट गए। पिंटू जी कितनी बड़ी बात है ना, जीजा जी बच गए। पिंटू जी आपको नहीं लगता इस बात पे हमें कोई सेलिब्रेशन करनी चाहिए? अरे बिल्कुल करनी चाहिए। आप बताओ क्या करना, डीजे बुला लें या फिर विजेंद्र को बुला के बैंड बजवा दे? फिलहाल के लिए ना हम एक प्यारी सी किस के साथ शुरुआत करते हैं। किस? हाँ ये ठीक है, किस से शुरुआत कर लेते? आंखें भी बंद। पिंटू जी दरवाजा खोलिए पिंटू जी। अरे पापा यार, तुम्हारे पापा। सुनीता जी गेट मत खोलना, बहुत बड़े चैंप है यार। अरे यार कुछ नहीं होगा, चुप करके चलो। अरे आप नहीं जानती, अरे आप समझती नहीं है यार, मुश्किल हो जाएगी मेरी। अरे क्या हो? पिंटू जी दरवाजा खोलने में इतनी बेटा सुनो तू यहाँ क्या कर रही है? बेटा तू एक काम कर, जाके दूध गर्म कर जा। Okay. बुबू हमने तुम्हें कितना मिस किया बुबू, मेरी सोनू, मेरी मोनू, मेरी नोनू, मेरी बच्ची। देखो हमने भी ना तुमको बहुत मिस किया। और देखो आज एक बात, अगर बिना बताए कहीं गए ना तो मैं ना तुम्हारे बुद्धि के सब बाल नोच लूंगी। हाँ नहीं तो हम कहीं नहीं जाएंगे बुबू। सुनो बेटा दूध मैं ही गर्म कर लेता हूँ। चल ओके बाय पिंटू भाभी। बाय बाय सुनीता जी, बाय बाय। आई लव यू बुबू। आई लव यू टू बुबू। स्टूपिड। आई लव यू बुबू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।